एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज मैं बाज़ार भी घुमाऊंगी आप लोगों को मेरे साथ। प्लीज़ हो सके तो मुझे माफ़ कर देना आप लोग। इतना बड़ी और बुरी तरीके से गलत बोल दिया मैंने। सो सॉरी। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा शक्ल देख के आप लोगों को पता चल ही रहा होगा कि मैं बहुत सुबह सुबह उठी हूँ। बहुत सुबह सुबह नहीं, आज संडे है तो संडे के दिन यूजुअली नींद जल्दी टूट जाते हैं, लेकिन बिस्तर से उठने का मन नहीं करता है। तो बहुत दिन के बाद आज थोड़ा सा धूप आया है, वेदर मौसम अच्छा है। तो मुझे रज़ाई बनाना था, पुराना रज़ाई को तोड़ के नया। तो मैंने एक भैया से कांटेक्ट किया था, ऐसे ही मैं काम पे जा रही थी एक दिन, तो उनसे मुलाकात हो गया तो मैंने उनका नंबर ले लिया था। तो पिछले हफ्ते मैं आने के लिए बोली थी तो वो लोग आए थे, लेकिन इतना ज़्यादा बारिश था कि मैंने मना कर दिया। तो आज अचानक से वो लोग 9 बजे आ गए और इतना ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा को खटखटाया, मेरा नींद टूट गया। फिर देखा वो भैया आए हैं और मौसम भी अच्छा था, धूप भी आया है, तो मैं मना नहीं किया मैंने। तो उनको मैंने पुराना वाला जो रज़ाई है वो 2 रज़ाई दे दिया है मैंने। बहुत तो पुराना वाला गद्दा भैया ले जा रहे हैं ऊपर काम करने के लिए यहाँ से। सो हम लोगों का जो ये घर है ये 3rd फ्लोर तक है और 4th फ्लोर पे छत है। तो छत पे वो लोग काम कर रहे हैं। वो लोग मतलब एक ही भैया आए हैं। पहले दिन 2 भैया आए थे, लेकिन आज एक ही भैया आए हैं। भैया अच्छा ही है। तो उन्होंने कहा है कि मुझे खबर पड़ा था कि 600-500 में होता है, क्योंकि उनको सिर्फ मज़दूरी देना है मुझे। मैंने रज़ाई के लिए रुई भी मैंने दे दिया है। और लोग बोल रहे कि पुराना रुई के साथ नया रुई देने से अच्छा होता है, लेकिन ये भी बात है कि भैया लोगों को अगर मैं बोलूँगी नया देने के लिए तो उनका भी थोड़ा सा इनकम भी हो जाएगा और अच्छा भी होता है। तो लेकिन मेरे पास पुराना इतना सारा रज़ाई है, मैं अगर नया रुई लूँगी तो फिर से एक ही बात होगा, मेरा पुराना रज़ाई रह जाएगा, तो क्या फ़ायदा है। तो मैंने बोल दिया कि आप उसी में करो, अच्छे से करो, ताकि मैं दोबारा से आपको बुलाऊँ और तभी मैं नया बनवाऊँगी। और भैया ने बोला है कि नहीं, पहले बोला कि 700 करके पड़ेगा, 2 बनाऊँगी मैंने बोली थी, तो इसलिए। तो फिर मैंने बोला नहीं, मुझे पता है कि 500-600 बोले हैं इससे पहले भी लोग, तो बोलते हैं अभी तो दाम बढ़ गया है। तो मैंने 600 बोला है, भैया ने 650 जैसा बोला था। तो अभी लास्ट जब हम देंगे तब पता चलेगा कि भैया कितना लेते हैं। तो चलो छत पे घूम के आते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो ये सीढ़ी से हम जा रहे हैं ऊपर, और ये 2nd फ्लोर पे जो घर दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को, ये हम लोगों का जो रूम ओनर है उनका घर है। और इधर से सीधा जाते हुए ऊपर 3री मंजिल की ओर। और ये हम जा रहे हैं और ये पहुंच गए हम लोग 3rd फ्लोर पे। और इस साइड से सीधा जो दरवाज़ा दिख रहा है उसके बगल में और एक दरवाज़ा है, वहाँ पे मैं पहले रहती थी। तो अभी जा रही हूँ ऊपर, चल के देखते हैं भैया ऊपर क्या कर रहे हैं। और छत थोड़ा सा गीला गीला है क्योंकि कल बारिश हुआ था। और वो जो दिखाई दे रहा है वो हमारा रूम ओनर है। भैया इधर पे काम स्टार्ट कर दिया है ऑलरेडी। पुराना जो गद्दा था उसको उससे जो रुई है वो बाहर निकाल के रखने के लिए ऊपर का जो कवर है उसको भैया अलग कर रहे हैं। ये बहुत दिन से धूप नहीं लगाए थे हम लोगों ने, तो ये चिपक गया है ऐसा टाइप का। और इधर पे भैया ने अपने मोबाइल फ़ोन पर गाना चला के रखे थे। भैया बोल रहे थे कि मनोरंजन भी तो ज़रूरी है। हाँ बिल्कुल है। ये वाला जो रुई दिखाई दे रहा है सफ़ेद कलर का, ये अलग गद्दे से है, और दूसरा जो चिपक चिपक के है वो रुई दूसरा गद्दे से है। और ये मौसम देखिए, कभी भी बारिश आ सकता है। बहुत काम कर रहे हैं, गप भी कर रहे हैं, बहुत कुछ गप्पे लड़ाए भैया के साथ उनके फैमिली के बारे में। उनका घर बिहार में है, इधर इस्कॉन टेम्पल के पास रेंट पे रहते हैं। तो आप लोग देख रहे हो भैया का काम, आप लोग लास्ट तक देखोगे। अगर अच्छा लगेगा तो आप लोग भी इस भैया से कांटेक्ट कर सकते हो, मुझे इनबॉक्स कर सकते हो। तो मैं भैया का जो नंबर है वो आप लोगों को सेंड कर दूँगी, तो आप लोग वहाँ से खुद अपने घर में कुछ भी हो, पिलो हो, रजाई हो, कुछ भी हो, बना सकते हो। इतना सा क्यों रिजेक्ट कर दिया आपने फिर, किस वजह से? अच्छा, उससे अच्छा नहीं होगा, तो इससे पिलो वगैरह बनाने से अच्छा होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, वो सब भी आप बना लेते हो? आप क्या क्या बनाते हो, एक बार बोल दीजिए। हाँ हाँ,
चेयर का गद्दी, सोफा उफा का गद्दी बन जाता है। तो वो सब बनाने का मजदूरी कितना लेते हैं आप? वो अलग अलग है देखने के बाद। देखने के बाद फिर भी थोड़ा आइडिया दे दीजिए, अगर कोई ये चैनल देख रहा है तो उन लोगों को आइडिया पड़ जाएगा। उठाइए का 80 रुपया है, 120 रुपया है, 100 अच्छा, रुपया है। साइज के हिसाब से लेते हैं आप? 160 रुपया है। ठीक है। पिटाई होगा इसका? मतलब कि भैया का जितना गुस्सा है सारा गुस्सा निकलेगा अभी इस पे। तो मेहनत का काम तो है, उसी का मजदूरी लेते हैं लोग। जितना लगता है कि कोई मेहनत नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर नया रुई हो तो मेहनत कम लगता है, लेकिन पुराना रुई अगर हो तो मेहनत तो करना पड़ेगा। और साथ में बहुत सारे गप्पे भी कर रहे हैं भैया, जैसे कि बहुत कुछ अच्छा बातें बोल रहे हैं। जैसे भैया ने बोला कि वो लोग जो मेहनत करते हैं तो उन लोगों का बॉडी जो है फिट रहता है, और आजकल के लोग जो होता है कि मेहनत नहीं करना चाहते हैं। जैसे कि आजकल के जो लोग हैं वो मेहनत नहीं करना चाहते हैं। जैसे उन लोगों को होता है कि वो सब कुछ रेडीमेड चाहिए होता है। जैसे मसाला जो है मिक्सी में पीस कर खाना बनाते हैं, हाथों से नहीं पीसते हैं। घर जो है वो पोछा नहीं लगाते हैं, वो डंडा से साफ करते हैं। तो फिर बीमारी आ जाता है तो डॉक्टर के पास चले जाते हैं, और बाद में फिट रहने के लिए जिम में चले जाते हैं। तो उन लोगों का जो काम है वो लोग स्ट्रॉन्ग रहते हैं, ये काम करके मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं तो स्ट्रॉन्ग रहते हैं। तो अच्छा चीज़ें बोल रहे हैं भैया। देखिए कैसा हाल हो गया था रूही का, और उनसे पिटाई कर के ऐसा टाइप का मतलब बनाया है भैया ने। तो मेहनत तो होता है बॉस। लोगों को दिखा रही हूँ हमारी जो ये छत है, यहाँ के एक कॉर्नर पे अच्छे से गार्डनिंग किया गया हुआ है, देख सकते हो आप। जो हमारा रूम ऑनर है वो काकू काकी माँ बोलती हूँ, उन लोगों ने एक कॉर्नर पे अच्छे से सजाया है, तो इधर मैं आ गई हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप आ गया है छत पे अभी। और भैया वहाँ पे जो काम कर रहे हैं उससे बहुत धूल भी आ रहा है, तो प्रॉब्लम हो रहा था, एलर्जी का प्रॉब्लम, छींकें आ रही थी बार बार। सो मैं इस साइड पे आ गई, और तभी मम्मी ने चाय बनाई थी। मैं ऊपर आ गई काम देखने के लिए, भैया को जगह दिखाने के लिए कहाँ पे काम करेंगे। सो अभी मैं नीचे जाऊँगी, चाय पीऊँगी, भैया के लिए भी लेकर आऊँगी, और जो भी करेंगे आप लोगों को दिखाएंगे। बस छत से नीचे आ चुकी हूँ मैं और माँ, चाय पियेंगे। भैया से पूछा तो भैया ने बोला थोड़ा देर बाद, तो हम दोनों चाय पीने के बाद फिर जाएंगे भैया के लिए चाय लेकर। लेकिन भैया जो वहाँ पे पीट के वो सारे रूही को सीधा बना रहे थे, मतलब वो टेढ़े रूही को सीधा बना रहे थे। तो अभी मैं नीचे से वो आवाज़ मुझे आ रही थी कान पे, लेकिन अचानक से आवाज़ बंद हो गया। तो पता नहीं शायद मैं नीचे आ गई तो भैया भी रुक गए कि नहीं। अगर मेरा रजाई ख़राब हुआ पता चलेगा लास्ट में जाकर, देखती हूँ ऊपर जाके क्या होता है। मैं छत पे आई और यहाँ से मुझे देखने को मिला, वो देखिए मैंगो ट्री, और वहाँ पे कितना सारा मैंगोस हुआ है। देखिए मैं छत पे यूजुअली इतना आती नहीं हूँ, तो मुझे आज दिखाई दिया है। वाह! और छत से नीचे का ये जो नज़ारा है ये भी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। मैं तो भैया को ही देखने आई थी, पर ये सब तो ये जो डंडा से मार रहे थे भैया, उसका आवाज़ नीचे तक जा रहा था। जैसे ही मैं नीचे गई आवाज़ आना बंद हो गया, तो मैं ऊपर आके देखी भैया जो है खैनी बना के डाल रहे हैं मुंह में। तभी फिर से शुरू कर दिया भैया ने पिटाई करना रजाई का, तो चल रहा है पिटाई। और चाय पीने गई थी, चाय नहीं पी पाई, आगे देखने के लिए कि क्या हो रहा है। से नीचे जा रही हूँ, बहुत सारा काम होता है, संडे को ही प्रॉब्लम हो जाता है। मुझे बाज़ार भी जाना है, बाज़ार भी करना है। तो क्या लाइट कितना अच्छा है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी आधा ब्लॉग हो जाने के बाद मैं गुड मॉर्निंग बोल रही हूँ, सो प्लीज़ डोंट माइंड। तो जो खाना मैंने खाया था वही मैंने भैया को दिया ब्रेकफास्ट के लिए। तो भैया यहीं पर बैठ गए। भैया तो छत के ऊपर बैठे थे, मैंने बोला आप छाँव पे कहीं चलो, नीचे चलो, तो बोलते हैं नहीं इधर ही बैठ जाऊंगी। और गाना भी सुन रहे थे, तो और मुझे बोला सरसों के तेल लाने के लिए, तो मैं अभी नीचे जा रही हूँ। तो गर्मी लग रहा है, धूप नहीं था, अभी इतना ज़्यादा धूप आ गया है कि गर्मी हो रहा है बहुत ज़्यादा।
लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, इसी गर्मी में भैया भी काम कर रहे हैं, तो मैं भैया को अभी वो खाना दे के फिर बाहर जाऊंगी बाज़ार करने, और बाज़ार से कुछ लाऊंगी सामान। तो कुछ है चीज़ें, और खाना बनाने के लिए सब्ज़ी वगैरह वो सब लाऊंगी, तो मम्मी खाना बनाएगी। और घर में भी बहुत सारा काम था, लेकिन एक काम होता है तो दूसरा काम रुक जाता है, ऐसा होता है। तो ऊपर काम चल रहा है, लेकिन जितना भी हो हम सबको देखना पड़ेगा ना, काम कैसा चल रहा है कैसा नहीं चल रहा है, तो और कोई है भी नहीं जो देखेगा। तो माँ घर के अंदर देख रहे हैं, मैं बाहर संभाल रही हूँ, और मेरा कुछ काम था वो कपड़े बर्तन ये सब मैंने कर लिया है। तो अभी बाज़ार जाने का टाइम है, तो आज मैं बाज़ार भी घुमाऊंगी आप लोगों को मेरे साथ। मास्क लगा लिया है क्योंकि सब्ज़ी बाज़ार और मछली बाज़ार में बहुत भीड़ रहता है, तो वहाँ पे सेफ्टी ज़रूरी होता है। और मेरा हालत भी ऐसा है कि मास्क लगाने से ही अच्छा है कि कोई मुझे ना पहचाने। तो ये जो सिलेंडर है इसे मैं अभी भरने के लिए देके आऊँगी। ऐसा मेरे पास छोटा छोटा 2-3 सिलेंडर है जिसको मैं ऑल्टरनेटली भरती हूँ और खाली हो जाता है। बड़ा सिलेंडर नहीं है मेरे पास, कुछ रीज़न के, कुछ झमेला के वजह से। सो मैं ये दूँगी भरने के लिए। आज तो अभी नहीं ला पाऊँगी, शायद बाद में लेके आऊँगी। और देखते हैं क्या बाज़ार कर सकते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं, मछली बाज़ार में जाएंगे, या तो फ़िश खरीदेंगे या फिर चिकन के लिए चिकन खरीद के लाएंगे। जिस बाज़ार में भीड़ थोड़ा कम हो वहाँ जाएंगे। तो वो भैया ने यहाँ पे अपना साइकिल स्टैंड करके रखे थे, इसमें ही भैया का सारा सामान है। और मैं जा रही हूँ अभी मार्केट, और रास्ते में इतना ज़्यादा ट्रैफिक जाम था कि क्या बताऊँ। और पहले मैं जा रही हूँ सिलेंडर को देने के लिए। तो ये जो दुकान दिखाई दे रहा है, इसमें मैं सिलेंडर को भी दे दूँगी। और उसके बाद उसके बगल में ये सब्ज़ी मार्केट है। इधर से सीधा आके दाएं तरफ जो गली दिख रहा है वो है फ़िश मार्केट, और बाएं तरफ जो है वो है चिकन या मटन के लिए, सॉरी सिर्फ चिकन के लिए ही है। तो इधर से मैंने चिकन ले लिया है, और अभी मैं जा रही हूँ घर। इतना ज़्यादा गर्मी हो रहा था कि पूरा पसीना पसीना हो गई मैं। अभी मैं घर तक पहुंच चुकी हूँ। और वहाँ पे चिकन का जो, जहाँ से मैं चिकन लेती हूँ उस भैया को पता है कि मैं कितना लेती हूँ, और उन्हीं से लेती हूँ। तो वहाँ पे एकदम खाली था आज। पिछले संडे बहुत ज़्यादा भीड़ था, तो मेरे जाते ही भैया ने दे दिया। तो मैं फ़िश मार्केट की तरफ नहीं गई थी कि अच्छा नहीं लगता है मुझे। अभी घर पहुंच चुकी हूँ, और ये सब देख के फिर से ऊपर जाके देखना पड़ेगा वो क्या कर रहा है भैया। कल से पता नहीं क्यों मेरा गले में थोड़ा सा खराश जैसा हो रहा है, खिच कर रहा है, और ऐसा लग रहा है कि गला बैठ जाएगा बोल के। इतना दिन तक पहले तो इतना ज़्यादा धूप था, गर्मी था, फिर इतना दिन तक बारिश था पिछले 10-12 दिन से, फिर आज धूप आया है। और जैसे ही धूप आया है तो सुबह से मतलब आँख मैंने खोली ही उस भैया की आवाज़ से। इतना दरवाज़ा में वो बेल मार रहा था, तो नींद टूट गई। उठने के साथ साथ वो सामने है, अभी क्या कर सकते हैं। तो घर एकदम मतलब ये वाला घर फिर भी ठीक है, जो अंदर का घर है फिर वो सब कुछ उथल पुथल हो गया, बिस्तर वगैरह, घर भी। अभी फिर से ऊपर जाऊंगी, और ऊपर जाने के बाद देखती हूँ कितना दूर तक काम आगे बढ़ा है। एक जन चाहिए जो सामने खड़ा रह के ये सब काम करवाए, क्योंकि आप जितना भी ट्रस्ट कर लो, लेकिन सामने रह के बोल के जितना होता है उतना मतलब कोई इंसान ना रहे सामने काम करवाने के लिए तो नहीं होता है उतना अच्छा। सो देखते हैं, अभी रिज़ल्ट तो पता चल ही जाएगा। भाई अगर अच्छा काम करेंगे तो मैं भी और बहुत सारी चीज़ें बनाऊंगी, और एक रज़ाई मुझे बनाना है। और बहुत मेरा जो पुराना जो ब्लैंकेट है, क्या बोलते हैं बंगाली में, लेप बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं और मुझे नहीं पता है, वो रुई से जो ब्लैंकेट बनता है वो ओढ़ के सोने के लिए विंटर में, उसको भी ठीक से बनवाना है क्योंकि वो भी बहुत पुराना है। सो पता चलेगा, अच्छा होगा तो बहुत सारा काम और मिलेगा भैया को, अच्छा नहीं होगा तो ठीक है, हम लोगों का थोड़ा सा लॉस हो जाएगा, लेकिन उनका भी लॉस होगा क्योंकि उनको बाद में नहीं मिलेगा। देखते हैं। है कि मैं फिर से ऊपर जा रही हूँ और मैं छतरी लेके जा रही हूँ क्योंकि वहाँ पे खड़ा रहना इम्पॉसिबल है, तो बिना अम्ब्रेला के नहीं रह सकते। तो और भैया ने बोला थोड़ा सा सरसों का तेल भी चाहिए, माँ ने भी बोला था चाहिए होता है, तो सरसों का तेल भी लेके जा रही हूँ मैं।
माँ ने मुझे पहले ही बोला था कि सरसों के तेल चाहिए होता है, और भैया ने भी बोला था कि चाहिए, तो मैं सरसों का तेल लेके आई थी क्योंकि सिलहाने के लिए ज़रूरी होता है। और आके मैंने देखा कि भैया ने मेरे जाने के बाद शायद पिटाई करना बंद कर दिया था, और यहाँ पे रेडी करके रखा है वो जो रुई है, कॉटन है, उसको डाल के और ऐसे मिला रहे हैं। सिलहाने से पहले मिलाना ज़रूरी होता है, तो ऐसे मिला रहे हैं भैया। और मिलाना हो जाने के बाद यहाँ पे भैया वो सुई धागा से सिलवा रहे हैं। और धूप काफ़ी ज़्यादा था, तो भैया को गर्मी भी लग रहा था। थोड़ा देर कर रहे थे काम, थोड़ा देर के लिए वो जहाँ पे छाँव है वहाँ जाके बैठ जा रहे थे और बस म्यूज़िक सुन रहे थे। भैया को भी मज़ा आ रहा था, मैं वीडियो कर रही थी, मेरे साथ बहुत सारा गप्पे लड़ाए भैया ने, बहुत कुछ अच्छी अच्छी बात भी सिखाया, बताया, बहुत कुछ जानने को मिला, बहुत कुछ सीखने को भी मिला देख के। उनके मेहनत भी देखे कि कितना मेहनत भी करते हैं वो लोग। और ये मेरी माँ को भी देखना था कि काम किस तरह से हो रहा है, तो माँ भी छत पे आ गई। आने के बाद वो जो मैं अम्ब्रेला लेके आई थी, माँ बोली थी इतना धूप में भैया काम कर रहे हैं, तो कितना क्यूट होते हैं ना माँ लोग, उन लोगों को सबके लिए टेंशन होता है। तो वो छतरी खोल के भैया के ऊपर छतरी दे के खड़े हैं। भैया बोल रहे थे नहीं 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 चाहिए, तो माँ बोल रही नहीं, इतना ज़्यादा धूप में आप काम कर रहे हो, कोई बात नहीं, मैं पकड़ के खड़ी रहती हूँ। तो कुछ देर तक माँ वहाँ पे खड़ी थी, और उसके बाद ये कंप्लीट हो गया है पूरा। और उसके बाद भैया इसे अभी नीचे लेके जाएंगे और सेट कर देंगे बिस्तर के ऊपर। तो एक काम होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है, कम वक्त ही लगता है अगर मतलब वेदर अच्छा है, और 2 लोग होने से और जल्दी हो जाते। तो भैया के साथ बात भी बहुत ज़्यादा करी थी, तो थोड़ा टाइम वहाँ पे स्पेंड हो गया। उसके बाद भैया खुद नीचे लेके आए और बिस्तर पे यहाँ पे सेट कर दिया। भैया ने बोला थोड़ा सा छोटा इसलिए रखा है क्योंकि ये कुछ दिन यूज़ करने के बाद से वो कपड़ा छोड़ने लगता है, तो तभी सेट हो जाएगा बिस्तर के माप से। क्या बोलूँ समझ में नहीं आ रहा है, बस इतना बोलना है कि मैंने बहुत ही बुरी तरीके से एक बात बोलते हुए आई हूँ। पूरा गलत बोला है मैंने इस व्लॉग में। एक चीज़ वो ये है कि मैंने जो चीज़ बनाया है आज वो है गद्दा, और जो मैं रज़ाई की रट लगा के रखी थी, वो जो और के सोते हैं उसे बोलते हैं। ये भैया ने मुझे लास्ट में करेक्ट किया कि दीदी आप जो ये बोल रहे हो गद्दा है, ये आप रजाई बोल रहे हो, रजाई ये नहीं है, जो और के हम लोग सोते हैं विंटर में उसको रजाई बोलते हैं। तो तब मुझे याद आया कि हाँ रजाई तो उसको बोलते हैं, तो इसको गद्दा बोलते हैं। सो मैंने पूरा वीडियो में ये चीज़ गलत बोला है, प्लीज़ हो सके तो मुझे माफ़ कर देना आप लोग। इतना बड़ी और बुरी तरीके से गलत बोल दिया मैंने, सो सॉरी। फिर से भैया ऊपर आए और भैया का जो ये सब चीज़ें था ऊपर, वो सब समेट के नीचे लेके जाने के लिए भैया सब तैयार कर रहे थे। उसके बाद जो थोड़ा सा गंदा हुआ था वो भी भैया ने साफ़ कर दिया। उसके बाद भैया यहाँ से निकल गए, और भैया ने नंबर दे दिया अपना, जो कि मैं दे दूँगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। और यहाँ पे भैया का सारा सामान रहता है, जैसे रुई, फिर कपड़ा या क्या क्या सामान जो भी चाहिए होता है वो सब कुछ। तो मैं बाद में फिर से बनाऊंगी, तभी भैया से फिर से कांटेक्ट करूँगी। तो अभी के लिए भैया जा रहे हैं। तो सॉरी, पहले दिन जब भैया आए थे उन्होंने कहा था कि 1400 पड़ेंगे, तो मैंने बोला 1400 नहीं, मैंने तो बहुत कम में किया था। तो उन्होंने बोला था ठीक है 1300 पड़ेंगे, तो मैंने बोला नहीं, मैं 500 करके करवाई थी, मैंने सुना है 500 से ही हो जाता है अभी भी, तो 500। तो बोलते नहीं, तो मैंने बोला 600 से ज़्यादा मैं नहीं दूँगी। तो अभी जब भैया को मैंने 600 दिया, और मैंने तो ठीक से पैसा गिना भी नहीं, मतलब इतना हड़बड़ी था। भैया आ गए थे, बोल रहे थे मुझे दूसरी जगह जाना है, तो मैंने ऐसे ही दे दिया। मुझे लगता है कि मैं 200 का नोट दिया है और 100 का नोट दिया है, यानी कि 2 4 5 600 ही दिया है मैंने। पता नहीं अगर उसमें कुछ ज़्यादा कम हो गया है, भैया ने चेक कर लिया, लेकिन पता नहीं क्या होगा, जो भी होगा ठीक है, उन्होंने मेहनत किया है। और तो ये है कि अच्छा बनना चाहिए चीज़, पैसा जितना भी लगे। तो भैया ने बना के दिया है। अभी भैया, मैंने पूछा ठीक है पैसा ठीक है, तो भैया बोल रहे हैं हाँ ठीक है, अगर 2 ठो आज हो जाता तो 50 रुपये कम देने से भी मेरा चल जाता, लेकिन अभी 1 ठो बनाने में आधा दिन चला गया, तो इसीलिए मैंने 600 मतलब जो दिया आपने वही ले लिया, ऐसा करके बोला। तो मैंने बोला ठीक है भैया, अच्छा था, ऑनेस्ट था, मुझे लगा अब चीज़ कैसा है वो तो यूज़ करते करते पता चलेगा, तो होपफुल कि अच्छा हो। सो
बस यही था आज का वीडियो। और मैं इसको नहीं खींचूंगी क्योंकि मेरा हालत आप देख सकते हो। मैं सुबह उठने के बाद से मेरे मुंह में इतना सा भी एक क्रीम तक नहीं है, सनस्क्रीन तक नहीं है, कुछ नहीं है। सो मैं ऐसे ही आप लोगों से बातें कर रही हूँ, तो और मैं लेंदी नहीं करूँगी। सो आज का वीडियो यही था। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग बताना। मैं भैया का नंबर दे दूँगी, भैया अच्छा है, आप लोग बना सकते हो उनसे, और मेहनती भी है। सो आज यही तक, फिर मुलाकात होगा। सो बाय।